नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं अलीगढ़ से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। रामघाट रोड स्थित एक निजी होटल में भारत विकास परिषद बाल विकास के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि 24 जनवरी को जो बालिका दिवस मनाया जाता है, अब की बार भारत विकास परिषद संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय बालिका सप्ताह मनाने जा रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि देश की बच्चियों को उनके स्वास्थ्य शिक्षा के लिए जागरूक किया जाए तथा संस्था के द्वारा समय समय पर उनको आवश्यक जानकारी एवं मदद दी जाए। इसका उद्देश्य ये है कि भारत विकास परिषद की महिला और बाल विकास की टीम जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने दिशा निर्देश दिया है कि जो हमारा बालिका दिवस होता है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 तारीख का होता है, 24 जनवरी का। तो हम पूरे सप्ताह राष्ट्रीय बालिका सप्ताह मनाएगा भारत विकास परिषद के द्वारा। ऑल ओवर इंडिया ये कार्यक्रम किया जाएगा और जितनी भी शाखाएं हैं भारत विकास परिषद की, उसका एक यूनिफॉर्म, चाहे वो बैनर हो चाहे कार्यक्रम हो, सब कुछ एक रूपता रहे, इसके लिए हमारे पास गाइडलाइन आई हुई है। और पहले दिन हम हीमोग्लोबिन की टेस्टिंग करेंगे और इसमें जो बच्चियां ली जाएंगी उनका एज ग्रुप 10 से 18 साल का होगा, क्योंकि एनीमिया, खून की कमी से बहुत सारी बीमारियां होती हैं और ख़ास तौर से जो स्लम में रहने वाले बच्चे हैं, परिवार हैं, उनको पता नहीं होता कि कब उनके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, है भी कि सफिशिएंट नहीं है, और वो कहीं ना कहीं कुपोषण से भी रिलेटेड है ये सारी चीज़ें। तो इसको दूर करने के लिए पहले दिन हीमोग्लोबिन है, उसके बाद गुड़ चना है, ऐसी चीज़ें जिनसे कि आयरन मिलता है उनका वितरण किया जाएगा। डॉक्टर के द्वारा टॉक दी जाएगी, फॉलोअप कैंप होगा। और इन्हीं बच्चियों के बीच में जैसे, क्योंकि कहते हैं कि बेटियां अगर हैं तो जिन घरों में बेटियां हैं, महकता घर आंगन या संस्कार उनको दिए जाएं। इस संदर्भ में 2-3 टॉपिक दिए गए हैं जिसपे कि उनका स्किट है या कोई भी भाषण प्रतियोगिता, ये स्लम के बच्चों से ही कराया जाएगा। परिषद परिवार के बच्चे से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, स्लम एरिया के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और उनका वीडियो बना करके उसमें से निकाला जाएगा और जो सिलेक्शन होगा वो राष्ट्रीय स्तर तक भेजा जाएगा। उसके अलावा उन्हीं कपड़ों का वितरण है, स्टेशनरी है, ये सारी चीज़ें। और जो लास्ट डे होगा उस दिन संस्कारशाला होगी बच्चों के बीच में, जिसमें उनके जो पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, उनको भी बुलाया जाएगा, क्योंकि संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश पूरी ये की जाएगी, जनरल हाइजीन है, जो संस्कार है, परिवारों में जो विघटन हो रहा है उसको रोकने के लिए ये उन बच्चों को समझाया जाए। और 24 तारीख को पूरे जो वर्चुअल प्रोग्राम होगा, जिसमें भारत विकास परिषद के वर्चुअल प्रोग्राम जो होगा वो तो वर्चुअल होगा, वो जूम पे, और उसका यूट्यूब पे भी लिंक बन गया है, ऑल ओवर इंडिया सर्कुलेट हो रहा है वो। उसमें जितने भी पदाधिकारी हैं सब उसको ज्वाइन करेंगे और उसमें जो यहाँ से चयनित होंगे, हमारे जो 9 रीजन है, 9 रीजन के में जो ये कंपटीशन के बच्चे पहुँचेंगे, जिनका वीडियो वहाँ पहुँचेगा, उनमें से उनको वहाँ पुरस्कृत किया जाएगा। और ये पूरे देश में एक संदेश दिया जाएगा, क्योंकि एनीमिया मुक्त भारत एक नारा लेकर के भारत विकास चल रहा है, और ये नारा नहीं है, इसको मूर्त रूप देने के लिए सारी शाखाएँ इसमें लगी हुई हैं। और फिलहाल ये कार्यक्रम जो अभी हो रहा है ये 10 से 18 साल की बच्चियों के बीच में है, लेकिन उसके बाद स्लम एरिया में जो कैंप होंगे वो लेडीज़ के लिए भी, वीमेंस के लिए भी लगाए जाएंगे। तो ये एक प्रोग्राम मतलब पहली बार शुरू किया है और साप्ताहिक उसको मनाने का निश्चय किया गया है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना अतरौली इलाके के कस्बा स्थित छर्रा अड्डे पर एक ढाबे के बाहर खड़े ट्रक में भीषण आग लग गई। ट्रक ड्राइवर ने जानकारी देते बताया कि नोएडा स्थित फैक्ट्री से प्रिया गोल्ड बिस्किट ट्रक में लाद कर वह झिबरा मऊ जा रहा था। रात को अधिक कोहरा होने की वजह से अतरौली में रुक गया। आधा घंटा बीता ही था कि ट्रक में दू कर आग जलने लगी। बताया जा रहा है कि जहां ट्रक खड़ा था वहां पहले से उसके नीचे लकड़ियों का अलाव जल रहा था, जिसके चलते ट्रक के टायर में आग लग गई और धीरे धीरे पूरा ट्रक स्वाहा हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस व दमकल की टीम ने आग पर बमुश्किल काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि ट्रक समेत लाखों रुपए के प्रिया गोल्ड बिस्किट जलकर राख हो गए हैं। गनीमत ये रही कि ट्रक के अंदर उस वक्त कोई नहीं था। गाड़ी जो है नोएडा से ट्रक जा रहा था, कैंपर, ये जो है इसमें बिस्किट लदा हुआ है और ये शायद रात को जो है ट्रक ड्राइवर को अंधेरा था और कोहरा ज़्यादा होने का उसने गाड़ी खड़ी कर दी और शायद गाड़ी के नीचे आग थी, कहीं जली हुई, तो उसके वजह से टायर में आग लग गई और टायर की आग से जो है गाड़ी ने आग पकड़ ली और इसमें बिस्किट लदा हुआ था। तो इसको जो है फायर सर्विस की गाड़ी ने आकर के हम लोगों ने काफ़ी अथक प्रयास के साथ इस आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया है और सामान को लेआउट करा दिया है। और
बाकी शेष विवरण जो है फायर रिपोर्ट में दिया जाएगा। अशोक कुमार आप इस ट्रक पर ड्राइवर हैं? ड्राइवर है। किस तरह का हादसा हुआ है, क्या का? ये गाड़ी चल के आ रही थी, मैं यहाँ पर आके साइड में लगा के आधे घंटा सोया हूँ बस। कहाँ से आ रहे थे? ये नोएडा प्रिया गोल्ड से। जाना कहाँ था? छिबरा मोड़। तो लगभग कितने का माल होगा इसमें? होएगा 50 लाख से ऊपर ही होएगा, 80 का। तो क्या बजे यहाँ पे खड़ी करी थी आपने? ये 4:30 बजे आग लगी थी। 4 बजे गाड़ी खड़ी की है। जी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना चप्पल इलाके के यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के कारण 2 जगह जिकरपुर व चंपल इंटरचेज पर भयानक हादसा हो गया। कोहरे के चलते रोडवेज बस समेत 4 पहिया वाहन एक दूसरे में आपस में भिड़ गए। इस दौरान रोडवेज बस समेत करीब 3 वाहन में आग भी लग गई। सर आज जो हादसा हुआ है सर, इसमें क्या क्या हुआ? आज दिनांक 16 जनवरी को सुबह लगभग प्रातः 7:30 से 8 के बीच में कोहरा अधिक होने के कारण आपस में गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया और इन एक्सीडेंट में लगभग 5 से 6 गाड़ियां आपस में कोलाइड हुई हैं और किसी प्रकार की कोई कैजुअल्टी नहीं है। जो लोग घायल हैं उनको अस्पताल ले आके इलाज कराया जा रहा है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। थाना लोधा क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि 13 तारीख की शाम को उनकी लड़की शौच करने गई थी। गांव के ही रहने वाले 2 युवक आंसू और आकाशी पीछे पीछे कोहरे में गए और उस लड़की को उठाकर ले गए। करीब आधा घंटे बाद जब लड़की वापस नहीं आई तो उन लोगों ने काफी तलाश की। बाद में रात को करीब 11 बजे लड़की रोती हुई घर पर आई और जब आकर उसने पूरी घटना बताई तो इसकी शिकायत लेकर वे लोग लोधा थाना गए। वहां से एसएचओ ने उन लोगों को फटकार लगाकर भगा दी। 12 साल की लड़की है और उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। गांव के ही 2 युवक थे, आंसू और एक आकाशी। उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। एसएसपी कार्यालय आए हैं। हम एसएसपी कार्यालय 13 तारीख के शाम से 7 बजे वहीं लड़की शौच करने आई थी। उसके बाद 30 मिनट बाद उसके पिताजी ने बोला बेटा लड़की वापस नहीं आई है। हाँ। तो आंसू आकाशी इसके पीछे पीछे गए कोहरे में, उस लड़की को उठा के ले गए। उठाने के बाद 30 मिनट बाद हम बोले लड़की नहीं आई तो हमने ढूंढना मचा दिया है। ढूंढते ढूंढते हमें बज गए 11 बजने के बाद लड़की भागती हिलाती हुई आई है घर की तरफ, लड़कों के बाहर से निकल के। लड़के के साथ दुष्कर्म भी हुआ है। लड़की ने बाद में बताई हमें। लोधे थाने गए थे हम, 10-20 लोग, 25-30 लोग। लोधे थाने वाले ने ऐसो ने हमें ढुटकारा वहाँ से मार के, वहाँ से गाली दे के भगाया हमें वहाँ से। और फिर यहाँ एसएसपी ऑफिस आए तो यहाँ भी यही कर रहे हैं ये लोग, धमका रहे हैं हमें। क्या क्यों क्यों रहे हैं? पता नहीं किससे, वही लड़के वालों ने पैसे लोधे थाने में पैसे भी दिए हैं, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। बच्ची कितनी बड़ी है? 12 साल। नाम है आपका? मेरा नाम धर्मवीर है। धर्मवीर जी, क्या मामला लेके आज आप एसएसपी ऑफिस पहुंचे हैं? साहब लड़की का रेप हुआ है हमारी का 13 तारीख को 7 बजे। तो 4 घंटे में लड़की मिली है। ये आकाशी नाम का लड़का है और एक आंसू है। आंसू रखवारी पे आंसू ने रेप किया है। रेल लाइन के मतलब एक मट्टी पे किया है एक बार, और एक बार किया रेल लाइन के पास में। एसओ साहब कह रहे हैं माटिया लड़की ने बयान दिया है कल, तो लड़की को धमकाया है उधर अंदर कमरे में ले जाके। तो उनने मतलब जो हमने चीज की है वो नहीं कहने दी है लड़की को। नो किया है कि हम नहीं साहब मतलब डॉक्टरी माना कराने चाह रहे हैं लड़की के ये के लड़की पे, लेकिन उसका लड़की का रेप हुआ है। कौन है वो जिसने, कौन कौन है उन लोगों के साथ जिसने रेप किया है? जो आकाशी है, आकाशी ने मतलब रेप किया है। और आंसू रखवारी पे 2 लड़के हैं। कौन है ये आकाशी? दोनों एक ही बिरादरी के। कौन है ये आकाशी? कौन है? लोधे राजपूत। कौन, कहाँ रहता है ये? जय हरदासपुर गाँव। तो आपने थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई आपकी? सब नहीं हो रही, उस तरीका से नहीं हो रही बिल्कुल भी। आप अभी यहाँ कहाँ हैं? मतलब अभी एसएसपी साहब से मुलाकात हुई आपकी? लड़की गई है अंदर। आप नहीं गए? हमारे लड़की का भैया गया चाचा। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी मकर संक्रांति के अवसर पर श्री अग्रवाल सेवा समिति व महिला सेवा समिति द्वारा गांधी पार्क मेन गेट पर खिचड़ी का चाय का वितरण किया गया और गर्म कपड़ों का दान भी किया गया। इस दिन लोग अपनी इच्छा से बड़े बड़े दान पुण्य का कार्य करते हैं। कहा जाता है कि मुख से लिया गया नाम व हाथ से दिया गया दान कभी भी खाली नहीं जाता।
आयुर्वेद के अनुसार पौष मास में चावल, मटर, अदरक, तेल व सभी सब्जियों को मिलाकर खिचड़ी बनाकर खाने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और ऐसी महामारी काल में तो सभी को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की अति आवश्यकता है। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी मकर संक्रांति के अवसर पर श्री अग्रवाल महिला सेवा समिति द्वारा और श्री अग्रवाल सेवा समिति द्वारा खिचड़ी व चाय का वितरण किया गया। मकर संक्रांति स्नान दान का महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन लोग अपनी इच्छा से बड़े बड़े दान पुण्य करते हैं। कहा जाता है मुख से लिया गया नाम और हाथ से दिया गया दान कभी भी खाली नहीं जाता है। अतः मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि हमारी समिति में दया, धर्म, करुणा का भाव हमेशा बनाए रखें और हम भावपूर्ण ऐसे कार्य करते रहें। आयुर्वेद के अनुसार भी पौष मास में चावल, मटर, अदरक, तिल व सभी सब्जियों को मिलाकर खिचड़ी बनाकर खाने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और ऐसी महामारी काल में तो हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की अति आवश्यकता है। और धन्यवाद चाहूँगी अध्यक्ष ऋतुगर। कौन कौन उपस्थित होता है इसका? कीर्ति अग्रवाल जी, पवन मित्तल जी, गुंजन जी, स्वाति अग्रवाल जी, मधु जी। ये मेरा नाम कीर्ति अग्रवाल है। मैं अग्रवाल महिला सेवा समिति की सेक्रेटरी हूँ और ये खिचड़ी वितरण का कार्य हमारा कई वर्षों से चल रहा है और इस वर्ष भी हमने ये कहा कि थोड़ा सा रक्तदान के दान होना चाहिए। तो क्या महत्वपूर्ण होता है खिचड़ी का? ये मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी का बहुत महत्व माना गया है। ये कहते हैं कि खिचड़ी का दान करने से, दाल, चावल या तिल का दान करने से बहुत पुण्य मिलता है। और अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के अंबेडकर नगर पार्क में भारतीय खटीक समाज जागृति महासभा के पदाधिकारियों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम एसीएम सेकंड रणजीत सिंह को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि अतरौली तहसील के पाली मुकीमपुर के रहने वाले बबलू नाम की हत्या कर दी गई थी विगत दिनों, जिसमें प्रशासन ने 8.5 लाख मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया था। इसी मांग को लेकर सभी पदाधिकारियों ने बताया कि अभी तक कोई भी प्रशासन की तरफ से गरीब परिवार की मदद नहीं की गई है और न ही हत्यारे पकड़े गए हैं। ये अतरौली तहसील के गांव पाली मुकीमपुर में बबलू पुत्र राजकुमार खटीक की पड़ोसी राम खिलाड़ी व अन्य द्वारा हत्या कर दी गई थी 14/12/20 में। सबको सड़क पर रखकर लोगों ने वहाँ कुछ किया तो प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने आश्वासन दे दिया तो 8.5 लाख रुपया आपको सहायता राशि और साथ ही मुकदमा दर्ज करा दी थी। अन्य के बजाय उन्होंने एक नाम से मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया और जो सहायता राशि दी थी उसकी आंशिक अभी मिली है। हमारा सरकार से मांग है कि जो देखने सुनने में भी आया है और तमाम बात से ज्ञात होता है कि वो इस तरह की दुखद घटनाओं में एक व्यक्ति को परिवार के को सरकारी नौकरी, आवास एवं 20 लाख रुपए से अधिक सहायता राशि दी है, लेकिन इस गरीब और दलित व्यक्ति के 8.5 लाख रुपया से आश्वासन दिया, आंशिक राशि मिली, किसी भी तरह की कोई सुविधा अन्य नहीं दी है। तो हम मांग करते हैं कि कम से कम 20 लाख रुपया, साथ ही अतरौली पे एक आवास बना दें, क्योंकि वो अगले ही दिन उसकी पत्नी भी गुजर गई मृतक की। अब 2 बच्चे छोटे रह गए ताकि उनका पालन पोषण हो सके। पत्नी किस कारण गुजर? गम में, सदमे में, क्योंकि शादी भी तभी हुई, अगले दिन उसकी हत्या हो गई। ये दूसरी शादी थी अपनी साली से ही उसकी। जिस तरीके से आपने बताया कि प्रशासन द्वारा उसको 8 लाख रुपए की आर्थिक देने की कहा गया था, तो क्या प्रशासन द्वारा पैसा दिया गया? हाँ, आंशिक सहायता उपलब्ध करा दी है 8.5 लाख में। अच्छा, अभी संपूर्ण नहीं कराया। आपकी क्या डिमांड है? हमारी मांग है कि कम से कम 20 लाख रुपया दें और उसे एक आवास उपलब्ध करा दें, नौकरी करा दें। उसके परिवार का लालन पोषण किस तरीके से हो रहा है? उसके परिजन है और अन्य चाचा ताऊ वगैरह वो पालन पोषण कर रहे हैं उन बच्चों का। अच्छा, कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। क्या उम्र होगी उनके बच्चों की? 4 साल की उम्र। हाँ, 2 4 साल। ना तो बच्चों के पिताई रहे, ना ही उनकी माता जी रहे। तो इस कंडीशन में उनकी गुजर बसर को लेकर आप आज जो है सरकार से मांग कर रहे हैं? हाँ, शासन से मांग है कि उनके भरण पोषण हो और अब शासन की जैसी नीयत रही है उस हिसाब से इस गरीब के साथ भी अपना दिल खोल के सहायता दें, जिससे कि उनका प्रभाव और
बढ़े शासन का, कि हम लोग भी उनके जिस तरह से सरकार चुनी थी उसी नियत से आज भी जुड़े रहे उनसे। एक मिनट, भारतीय खटिक समाज जागृति महासभा के वीरेंद्र सिंह सूर्यवंशी जी हैं। इन्होंने पाली मुकीमपुर में एक घटना हुई है 14/12/2020 को, जिसमें बबलू की हत्या की गई है। उसी संबंध में इन्होंने मांग किया कि उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए और बाकी जो आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है, बाकी कार्रवाई चल रही है। और इनके जो भी इन्होंने ज्ञापन दिया है इसके साथ हम लोग सर भाई इनके द्वारा बताया गया कि जो पहले प्रशासन द्वारा 8 लाख की दी गई थी धनराशि, उसमें से कुछ भी उनके सहायता नहीं पहुँची है, जबकि इनकी डिमांड है कि कम से कम उनके परिवार को 20 लाख रुपये या एक घर उनको दिया जाए, क्योंकि वो बच्चे अनाथ हो चुके हैं। जो 8.5 लाख की धनराशि आपका कहना है कि नहीं पहुँची, इसको भी हम लोग दिखवा लेते हैं कि क्या कारण है, उसमें क्यों नहीं पहुँचा हुआ है और इस पर तत्कालिक कार्रवाई करवाएंगे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ।